तुसी गल सुन के हैरान होवोगे। मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी कैसेट जिहड़ी एक आडियो कैसेट सी वो बंदे नूं बस दे विचों मिली और यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अखलाक मुबारक ते खिताब कीता सी। और जिहड़े बंदे नूं कैसेट मिली अपने पिंड लै गया। पिंड दे विच कोई बंदा अहल हदीस नहीं सी। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਸਟ ਲੱਭੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ ਸੁਣੀ ਉਹ ਤੇ دیਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈ 10-20 ਬੁਲਾ ਲੈ। ऐसा इनकलाब आया उस कैसेट नाल के अल्लाह ने सारा गांव ही अहल हदीस कर दिया। और जिस वक्त गल्लां लोगों ने कीतियां यार किवें रब ने सबब बनाया किवें गल्लां होईयां यार किस तरह सबब बनया यार इनकलाब आ गया तुसी इक्को वारी इंज तुहानू अल्लाह ने दीन वाले पासे लै आंदा यार तुहाडे नसीब जाग पे किस्मत जाग पई यार तुहाडे मुकद्दर भाग अल्लाह पाक ने जगा दिते कि तुहानू अल्लाह ने रंग ला दिते तुसी सारा पिंड अहल हदीस हो। वो जिहने कैसेट लिआंदी सी ना उन्हें सिर्फ एक जुमला बोलिया सी। उन्हें जुमला ये बोलिया सी उन्हें आख्या मौलाना साहब ने पता नहीं रब नूं राजी करन लई किहड़े दिल नाल खिताब कीता है कि साडा सारा पिंड ही साडे सारे पिंड दे दिलां ते असर हो गया। गल हुंदी है खलूस दी। मैनू याद आ रहे ने हजरत मौलाना मुहम्मद रफीक मदनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन इस गल नूं 42 साल हो गए। उन्होंने एक दर्स दिता दरूद पाक दी फजीलत फरूकाबाद के अंदर दारुल उलूम रहमानिया। तो अलहमदुलिल्लाह मैं तुहानू जिहड़ी उन्हां दी गल सुना के मैं एक मैसेज भी देना चाहना चूंकि कोई मजलिस जिहड़ी है कोई प्रोग्राम जिहड़ा है चाहे वह अल बाकी गार्डन के अंदर होए चाहे वह निदाउल इस्लाम के अंदर होए चाहे खुतबा जुमा ठट्टी बख्शे वाला के अंदर होए चाहे किसी और मकाम ते किसी डेरे ते हनेरे और सवेरे के अंदर कोई बात होए अल्लाह की खातर पैगाम एक मैसेज कि मौलाना साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने दरूद पाक ते खिताब किया और उस वक्त तो लाके 42-43 साल हो गए तकरीबन मैं उन्हां दा दर्स सुनिया। एक दिन भी ऐसा नहीं अल्लाह ने जान दिता कि जेड़े दिन मेरे को अल्लाह ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी जात पाक ते दरूद पाक ना पढ़ाया होया। ये मैं गल रगबत के तौर तां दसन लगा ये मौलवी मंजूर का कमाल नहीं है कि मौलवी मंजूर को अल्लाह ने दरूद पाक पढ़ाया। असल जेड़े खलूस नाल उस हस्ती ने खिताब किया सी ना मौलाना मदनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे खिताब के अंदर अल्लाह दी रज़ा ते मुहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर नमाया सी और उन्हां दी तार परवरदिगार नाल जुड़ गई सी जिहदी वजह तो इस गुनाहगार दे दिल दे उत्ते असर होया। ये उन्हां दे खलूस दा नतीजा है वगरना साडे ते दिलां दीयां ज़मीनां बंजर हो चुकियां ने ते ओ अल्लाह दे वली सन अल्लाह दे प्यारे सन। उदों दा मैं अलहमदुलिल्लाह अल्लाह मेरे कोल विरद करांदा है दरूद पाक दा। और एक मैनू विरद हजरत शाहुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दसिया सी। फिर मैं उन्हां दे नाल भी चल के वेख्या लेकिन जो मैनू उन्हां विरद दसिया ना वो अक्सर ही विरद दसदे सन कि पढ़िया करो। अक्सर उलमा नूं भी उन्हां दसिया हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ऐ उन्होंने विरद मैनू दसिया और मैं फिर उन्होंने नाल चल के अजमाया किस तरह कि जदों गड्डी किसी खड्डे च वजदी सी ना मौलाना साहब की जुबान में हस्बी अल्लाह और जदों मौलाना साहब नूं किते ऊँघ आई है ना असीं सौ गए ने जाग आई हस्बी अल्लाह यानी ये विरद बहुत ज्यादा करते थे। जो ड्राइवर ने कह दिता ना हजरत अगे आ गए 10 किलोमीटर अगे तो मौलाना साहब ने फिर भी कहा हस्बी अल्लाह कोई बात नहीं अल्लाह दे हर काम में हिकमत है हस्बी अल्लाह भी वापस मुड़ चलो वगरना साडे नाल कोई चलन वाला ड्राइवर भावें साडे तो 10 साल वड्डे ही होवे असीं कहने तू अन्ना होए 10 किलोमीटर अगे आ गया ना आधा किलोमीटर ना 2 किलोमीटर ना 3 सवारे 10 किलोमीटर तेरियां अखां दे अगे पर्दे आए ने तैनू पता नहीं केड़ी शै तू है ही होरे किवें दा। शाहुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह दे दोस्त सन
और मैं जदों भी ये विरद करना, जदों भी ये पढ़ना, उन्होंने खाते सवाब जाता। क्यों? उन्हें खलूस नाल दसिया सी, उन्होंने लोगों की खलूस बड़ा सी। फिर अलहमदुलिल्लाह मेरी जिंदगी का एक मामूल है, अल्लाह करीम ने तौफीक मैनू बख्शी है कि मैं आयतुल कुर्सी का वजीफा जिहड़ा है अलहमदुलिल्लाह पढ़दा तो मैं अगे भी ऐसा, लेकिन ये वजीफा मैनू खतीबे इस्लाम हजरत मौलाना मुहम्मद शरीफ साहब इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने दस्सिया। मैं उन्होंने नाल एक बार सफ़र किया, मैनू फरमान लगे भाऊ मेरे नाल वादा कर। तो मैं आख्या हजरत फरमाओ, तेरा जिंदगी का कोई दिन जिहड़ा ना और कोई रात आयतुल कुर्सी पढ़न तो बगैर खाली ना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो पढ़ना तो मैनू मौलाना याद भी आते हैं और मेरे को अल्लाह दुआ भी करवाते हैं, मेरे मुँह दुआ निकली। और ये अल्फाज भी कुछ इस तरह दे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। तेरे हुक्म से ये दुनिया बनी है, तेरे नाम से हर मुश्किल टली है। तू है सबका वाली, तू है सबका वाली, तेरी ज़ात निराली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। हजरत आदम जब परेशान होया, तेरे दर पे आया, तेरे आगे रोया, तेरे दर पे आया, तेरे आगे रोया। अपने फजल से तूने मुश्किल टाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। मैं ना अपने एक बेटे का नाम मुहम्मद हुसैन रखा, हजरत शाहुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह दे नाम ते। ऐदे तो छोटा हक नवाज बैठा है, मैं मौलाना हक नवाज चंगवी रहमतुल्लाह अलैह दे नाम ते एदा नाम रखा, क्योंकि वह भी मेरा बड़ा यार सी, मेरी उहदे नाल बड़ी यारी सी और वह यारी नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा नाल बड़ी सी रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। तो मैं अपने पुत्र नूं ना जिहड़ा मुहम्मद हुसैन मेरा पुत्र है, उन्होंने मैं घरदियां नूं भी सारियां नूं कह दिता है, इनू शेख शेख आख्या करो इस वास्ते कि शेखुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह दे नाम ते मैं इहदा नाम रखा है। इहदे नाल मैनूं प्यार बड़ा है। तो कुछ ओदियां आदतां भी कुछ इस तरह दियां ने कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सारियां विचों ओदियां अदावां जिहड़ियां ने वो वखरियां ने। ते अल्लाह दा खास करम हुंदा। मैनूं एक दफ़ा ख्वाब आया हज़रत शेखुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो ख्वाब दे अंदर मिले तो मैं पे अर्ज करना हजरत किस तरह तशरीफ ले आए हो। तो मैनू फरमाते ने अज ना अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह दे बेटे हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब का बयान सी, तो मैं आख्या मैं सोना वा। ते मैं नाल ही मैनू फरमाते ने मुहम्मद हुसैन का की हाल है। मैं कहा जी अलहमदुलिल्लाह ठीक है। अच्छा मेरी तरफों ओदी अम्मी नू सलाम दे आ जे। यानी अल्लाह पाक की तरफों कोई ऐसे बच्चे होंगे ने जिन्होंने अल्लाह एजाज बख्शदा है। मैनू एक अल्लाह वाली की गल जी है याद आई। एक बीबी ने गल अगले दिन बड़ी दना गल की है, बड़ी दना गल की। अल्लाह करांदा है, अल्लाह दिल च गल पांदा है। कहन लगी कि धी होवे पुत्र होवे, लूला लंगड़ा काना और माजूर जिस तरह का भी होवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਔਲਾਦ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਸਲ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਤੇ ਅਸਲ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਮੁਹੱਬਤ करे। और एक खास अल्लाह का करम हुंदा है। हजरत शेखुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह अपना वाकया मैनू सुनाया और वो वाकया सुनाते सुनाते रो पै। फरमान लगे जो पार्टीशन हुई है ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान जुदा होया, तो मैं अपने अबू जी नू ना अपने मोढियां ते बिठा के ना, अबू जी नू गैंठिए की तकलीफ सी और मैं मोढियां ते बिठा के ते दरिया पार कराया।
जिले दरिया पार किया तो पानी कई दफा चक्की जी पैंदी है ना जिथे, वो बड़ा खतरनाक जिहा हुंदा मतलब मौका। लेकिन फरमाते ने जो इस तरह का कोई डूंगा पानी आना तो मैं कहना या अल्लाह मैं अपनी जन्नत नूं अपने मोढियां ते चुकिया है तो तुसीं मेहरबानी फरमाया जी। तो शाहुल कुरान साहब फरमाते ने इस तरह जिवें मैनूं किसी उत्थों चुक के ते अगां गुजार दिता। तो फरमाते ने जिस वक्त मैं पार चला गया अपने अबू जी नूं मोढियां तो कंधियां तो उतारिया तो उन्हां दी अखां चों आंसू आ गए। तो उन्हें एक लफज बोलिया, एक जुमला बोलिया, फरमान लगे मुहम्मद हुसैन पुत्र तू मैनू मोढियां ते चुकी फिरना है, जा मैं दुआ करना वा कि दुनिया तेनू तलियां ते चुकी फिरे। फिर दुनिया ने वाकई हजरत शाहुल कुरान साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं तलियां ते चुकिया है। और मैं देखिया तुसी कदी गौर करो ना, इन्नी बारिश कि उन्होंने जनाजे ते इन्नी बारिश, 3 जनाजे होए, एक जामिया मुहम्मदिया, एक कंपनी बाग और एक डेरा बोलियां वाला। बारिश इतनी गोडे गोडे पानी, दुनिया फिर भी जनाजे तो रह गई। अल्लाह दे हर काम में हिकमत हुंदी है, अल्लाह दे हर काम में हिकमत हुंदी है। अल्लाह दी कसम है अल्लाह दे हर काम में हिकमत हुंदी है। अगर बारिश ना हुंदी, अगर अल्लाह बारिश ना बरसांदा, जनाजा पढ़ाने लई जगह का इंतखाब करना बड़ा मुश्किल हो जाना। ये मेरे मालिक दे फैसले ने जो अल्लाह। फिर एक गल होर तुसी सुनो, सुन के गौर करिया जिस गल ते, मालिक ने एक फैसला होर कीता है। यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह दा जनाजा कामों की कराता, बहुत बड़ा जनाजा सी, लेकिन एक हस्ती नूं पाकिस्तान च मैयत ही नहीं आउण दित्ती इस वास्ते कि जगह का इंतखाब करना मुश्किल हो जाना सी। किथे एहसान लई ज़हीर दा अलामा शहीद दा जनाजा पढ़ाई। अल्लाह ने आख्या तेनू लै ही उत्थे जाने आ, नबी सोने दे शहर च लै। ये अल्लाह दे फैसले।